हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए आज वीडियो लेकर आया हूं हरियाणा स्टेट के बारे में। हरियाणा की आयुष काउंसलिंग गोइंग ऑन है। राउंड 1 हो गया था। क्या कट ऑफ गई थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, प्राइवेट कॉलेजेस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था। बट अभी चल रहा है राउंड 2 हरियाणा आयुष काउंसलिंग का। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पैरेलली गोइंग ऑन है। वैकेंसी डिस्प्ले कर दी गई है, तो चॉइस फिलिंग को किस ऑर्डर में रखना है सर, ये बता दीजिए, बिकॉज मुझे अलॉटमेंट भी लेनी है और अच्छे कॉलेज में लेनी है। ठीक है, तो भैया इस वीडियो को पूरा देखना, तो हरियाणा की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा आयुष काउंसलिंग की बात चल रही है। राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग पैरेलली होती है 25 से 28 के बीच में, और वही 50,000 रुपए सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट है इस बार के राउंड में। और अगर अलॉटमेंट आती है और हम सीट नहीं लेते हैं तो भैया वो फॉरफिट हो जाएगी। इसलिए चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से रखें, कैसे रखें, किस तरह का कॉलेज मिलेगा। मैं ये बोलूंगा कि जो भी बच्चे हरियाणा से हैं उनकी पहली प्रायोरिटी तो श्री धन्वंतरी चंडीगढ़ होती है। अगर वो मिल गया है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज एक और अपडेट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी है, मतलब 2 लाख रैंक के अंदर है या 3 लाख रैंक के अंदर है, तो कर्नाटका राज्य का, यार बहुत सारे बच्चे यहां से कर्नाटका की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो 25 से लेके 29 के बीच में रजिस्ट्रेशन डेट है। तो कर्नाटक पे जाकर रजिस्टर कर दो। ये कौन से राउंड का रजिस्ट्रेशन है? राउंड 3 का। अगर आपका मिस हो गया है, गुड रैंकर हो, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो और आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। चॉइस फिलिंग पूरी सीक्वेंस बना के रखिए, वैसे ही डाल देना, हो जाएगा काम। रिजल्ट कब आएगा? 29 को आएगा। बड़ी जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। चॉइस फिलिंग और फीस स्ट्रक्चर, जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस 2.4 लाख रुपीस पर ईयर की रहती है। छोटे मोटे एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस भी हैं। फर्स्ट ईयर में मान के चलो 3 लाख रुपए के आसपास प्रत्येक कॉलेज में। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में लेते हैं, 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे, 4.5 लाख रुपए पर ईयर और 5.25 लाख रुपए पर ईयर। भैया बड़ा महंगा है एसजीटी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि क्या वैकेंट सीट डिस्प्ले है, कितनी सीट्स हैं, पूरी कहानी क्या है हरियाणा की। अच्छा, इसको समझने से पहले एक कहानी और समझ लेते हैं हम लोग। देखो, हरियाणा का जो सीट मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 सीट में से 15% पहले ऑल इंडिया कोटा बाहर कर देते हैं। 15% जब ऑल इंडिया कोटे में कर दी तो 85% सीट्स बचेंगी। 85% में डिवीजन समझना, 42.5 तो ये स्टेट कोटे में चली गई जो कि रिजर्व्ड है। ठीक है, मतलब 85% का 50% इन्होंने इधर दे दिया, बाकी का 50% इन्होंने इधर दे दिया। अब यहां पर जो स्टेट कोटे वाला है, इसमें पूरी मैट्रिक्स होगी, अनरिजर्व्ड की इतनी होंगी, ओबीसी की इतनी होंगी, एससी इतने बच्चे रहेंगे, एसटी इतने रहेंगे, वो पूरा मैट्रिक्स है। ठीक है, जो बचा हुआ 50% जो मैनेजमेंट कोटे वाला है, वो अब इस वाले में से 42.5 आया यहां से, वो उसमें से 15% एनआरआई कोटे की सीट है। हालांकि अगर फुल नहीं होती तो लास्ट में कन्वर्जन हो जाता है। अब जो रिमेनिंग बची वो मैनेजमेंट कोटे की बच गई, ये मैनेजमेंट कोटे के अंडर पे जाएंगी। मैनेजमेंट कोटे का मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, मैनेजमेंट कोटे की सिर्फ सीट है और वो कोई भी बच्चा ले सकता है अलॉटमेंट। ठीक है, इनकी कोई अलग फीस स्ट्रक्चर नहीं रहती। कर्नाटक में क्या रहता है कि भाई जो मैनेजमेंट कोटे की है वो 4 लाख रुपए पर ईयर है, एनआरआई कोटे की 6 लाख रुपए पर ईयर है, जनरल सीट क्या है 2 लाख रुपए पर ईयर। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सारे बच्चों के लिए फीस सेम है, फीस अलग अलग आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, सिमिलर है। और कोई भी डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन हरियाणा के अंदर नहीं है, प्रॉपर काउंसलिंग से होता है। इसलिए भाई इस डेट के बीच में आप रजिस्टर करके रखिए। चॉइस फिलिंग सर क्या होगी? चॉइस फिलिंग मैं आपको बता देता हूं। टोटल यार सीट्स कितनी है, पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं। जितने कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस टोटल 10 है। टोटल जो सीट्स आए 737 है, जिसमें से 377 अभी वैकेंट है। ठीक है, 377 अभी वैकेंट है। फुल कितनी हो गई? लगभग 360 के आसपास सीट पैक हो चुकी है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले नंबर पर कॉलेज आ जाता है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। 48 सीट वैकेंट है, टोटल 100 सीट थी। अभी सिर्फ राउंड 1 हुआ है और 2 गोइंग ऑन है।
दूसरे नंबर पर है गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज। गौर ब्राह्मण कहां पर है? रोहतक में है और 100 का सीट इनटेक है, 35 खाली है। तीसरे नंबर पर है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जगतगिरी, 28 है, ठीक है, टोटल 60 थी, 28 वैकेंट है अभी। चौथे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री वुमेन्स के लिए है बिलासपुर में, 24 वैकेंट है यार। मतलब अब इस तरह के इंस्टीट्यूट में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सिर्फ वुमेन्स ही रहेंगे वहां पे, तो वहां पर आप जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूपी के अंदर ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ तो म्यूचुअल डाइवर्सिटी चलती है। बट हरियाणा में देखो इस कॉलेज में भाई 24 सीट से यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स रहेंगी। पांचवें नंबर पर कॉलेज आ जाता है मुरारी लाल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल दादरी, 19 वैकेंट है, टोटल 57 है, ठीक है। 6 नंबर पर नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, ये हिसार में है, 53 वैकेंट है, टोटल 100 सीट्स है, ठीक है। 7वें नंबर पर है गंगापुत्रा जिंद में है कॉलेज, 29 सीट्स वैकेंट है, टोटल 60 सीट है। 8th पे आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज सिरसा में है, 39 वैकेंट है। 9th नंबर पर है सत्या आयुर्वेदिक कॉलेज महम, 38 वैकेंट है। 10th नंबर पर है बीएमडी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जजर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है, 64 वैकेंट है। मतलब ऑब्लिक से जो आगे लिखा है वो सारी वैकेंट सीट है। अब टोटल सबको जब काउंट किया तो टोटल वैकेंसी आई 377। इट्स मीन कि सिर्फ 360 बच्चों को यहां पर अलॉटमेंट मिली, राउंड 1 में मिली, बहुत को होगी बट इतनों में रिपोर्ट किया। तो भाई अब एक अध्याय और आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी वाली पूरी कहानी, ठीक है। एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, बहुत कॉस्टली है। कितनी फीस है? 5.25 लाख रुपए पर ईयर। कोई भी बच्चा अगर कहीं से भी है, कितना भी स्कोर हो, इन तीनों इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो ही जाना है, क्योंकि फीस काफी, हर दूसरे बच्चे का उतना बजट नहीं होता है। अगर किसी का बजट है, स्कोरिंग कम है, खटाक से अलॉटमेंट डालो, आ जाएगी, अपना जाके रिपोर्ट कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इनका सब बड़का है, ठीक है। और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज हैं, तो भाई इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। एसजीटी में 48 वैकेंट है, ये वैकेंट सीट हो गई, इधर टोटल सीट हो गई, ठीक है। अब 100 में से कितनी वैकेंट है? 48। संस्कारम में 78 है, बाबा मस्तनाथ में 74 वैकेंसी है। मतलब संस्कारम और बाबा मस्तनाथ साथ साथ चल रहे हैं। एसजीटी में तो फिर भी 50% भर गया। बाबा मस्तनाथ में पहले 60 थी, अभी 100 सीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी हुई? 200 सीट्स वैकेंट हुई। अगर किसी को यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी करना हो तो आप ये ऑर्डर इसको रख सकते हो। एसजीटी के बाद आपको लोकेशन वाइज भी संस्कारम काफी बेटर रहेगा और इंफ्रा वाइज भी बहुत। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो भाई 200 तो यूनिवर्सिटी में सीट खाली हो गई, 377 उधर थी, टोटल 577 हो गई, ठीक है। तो भाई 50% अभी सीट अलॉट हुई है। 1037 में से 570 ही तो अलॉट हुई है, 50-55% सीट अलॉट हुई है, बाकी वैकेंट है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हरियाणा से हैं तो जरूर कमेंट करके बताना। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस, दिस इज द कॉलेज प्रेफरेंस। और अगर आप किसी अदर राज्य से हो तो जरूर अप्लाई करो, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।